Hello students, today we will start the chapter of civics, outcomes of democracy. Students, in the civics we have studied before the democracy and diversity, gender, religion and caste, and today we will discuss about the outcomes of democracy. So students, we all know what is democracy. हम पहले से जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट. एक टाइप की गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोगों से ही बनाई जाती है. तो ये एक सिस्टम है जिसके बारे में, जिसके आउटकम्स यानी परिणाम या रिजल्ट्स आज हम पढ़ेंगे कि कितना वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कितना हमारे लिए वो हार्मफुल है. तो लेट्स स्टार्ट. Civics, outcomes of democracy. How do we assess democracy's outcomes? किस तरह से हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को असेस कर सकते हैं? तो देखते हैं पॉजिटिव फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के पॉजिटिव फीचर क्या है, इसमें अच्छा क्या है? प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन. जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या समझाता है कि सभी लोग समाज में या देश में इक्वल हैं, बराबर हैं, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, यानी सभी को इक्वालिटी मिली हुई है. देन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो डेमोक्रेसी जहाँ पर है वहाँ पर लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग की का राइट उनको मिला हुआ होता है, यानी कि हर कोई अपना डिसीजन लेने के लिए उसको फ्रीडम है, वो फ्री है. थर्ड वन, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स. इट इज रिटन ऑल्सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के हर व्यक्ति को इंडिविजुअली मीन्स हर व्यक्ति को उसकी डिग्निटी बनाए रखने का, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का अधिकार है और कोई व्यक्ति उसको किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकता, उसके सम्मान को या उसकी डिग्निटी को, उसकी शान को. प्रोवाइड्स द मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. यदि कहीं कोई संघर्ष, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का, उसको खत्म करने का भी प्रोसीजर है. जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जुडिशरी जो है वो हमारा न्याय का ही काम करता है कि यदि कहीं पर डिस्प्यूट्स हैं, संघर्ष है, स्ट्रगल है, प्रोटेस्ट है, तो वो उसको रिमूव करता है. अलाउज रिफॉर्म टू करेक्ट मिस्टेक्स. और यदि कहीं पर करेक्ट यानी कि गलतियां अगर हो गई हैं, उनको उन गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है. जैसे हम कह सकते हैं कि यदि एक इलेक्शन में यदि हमने किसी लीडर को वोट किया और उसने अपने टाइम पीरियड में अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हम उसको वोट नहीं देंगे, यानी कि हम उसको एज ए लीडर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसको वोट नहीं देंगे, यानी वो नहीं बन पाएगा हमारी वोट से. तो ये क्या हुआ, यानी कि हमने अपनी गलती को सुधारने का हमें मौका मिला. और दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति गलत करता है या अपराध करता है तो उसको भी ये जुडिशरी के अंतर्गत उसके गलती की पनिशमेंट मिलती है. तो ये हमारा डेमोक्रेसी का प्रोसीजर है. देन हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी. ये हो गए हमारे पॉजिटिव फीचर्स. उसके बाद आते हैं डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. यानी कि जो लोकतंत्र है वो अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है, जिम्मेदार है और लेजिटिमेट यानी तर्क संगत है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी अलाउज दैट पीपल चूज देयर रूलर्स एंड आल्सो हैव कंट्रोल. ये अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर ही, बाकी किसी गवर्नमेंट में नहीं है, बट डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है कि पीपल अपने लीडर को चुनते हैं. ठीक है. चूज देयर रूलर, रूलर को चुनते हैं एंड ऑल्सो हैव कंट्रोल, और उसे कंट्रोल भी करते हैं. कंट्रोल कैसे करेंगे? यदि लीडर काम सही नहीं कर रहा है या जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है तो वो उसको कंट्रोल करने की भी पावर जनता के हाथ में है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, रूल एंड रेगुलेशन. ओके. फिर हम बात करेंगे नंबर 2, पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. देश में कोई भी निर्णय लिया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो उसमें पूरी तरह पब्लिक का इन्वॉल्वेशन होता है. हम देखते भी हैं कि यदि कोई लॉ पास होता है, कोई कानून बनता है, तो बहुत सारी जगहों पे जो मीडिया है, जो आपका पब्लिसिटी जो करते हैं, आपका मेन मीडिया है, तो उसमें क्या करेंगे, वो लोगों से राय लेते हैं.
कि आपकी इस लॉ के बारे में क्या राय है। तो कुछ लोग उसके अपोजिट होते हैं, कुछ उसके फेवरेबल होते हैं। तो इस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी रूल या रेगुलेशन को फॉर्म करने में, डिसीजन मेकिंग में। देन अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। डेमोक्रेसी में जो भी काम होगा वो जनता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। वो सरकार, वो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो जनता के लिए पूरी तरह अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है हर डिसीजन के लिए, हर निर्णय के लिए। Then responsive also. In democracy, government respond to the needs and expectation of citizens. Responsive यानी जिम्मेदारी लेती है, लोगों की जरूरतों की जिम्मेदारी लेती है, और एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी आशाएं हैं, उनको पूरा करती है। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट होती है, लोगों की जरूरतों को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार है, इसलिए वो ऐसा करती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो जनता उसके खिलाफ जाकर नेक्स्ट सेशन में उसको उतार भी सकती है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। सिटीजन कैन एग्जामिन दैट डिसीजन मेड आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ट्रांसपेरेंसी है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा एंड नॉर्म्स पे और रूल्स पे बेस्ड होगा, बिना किसी रेगुलेशन के, या यदि कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ रिटन नहीं है उसके बेस पर ही कोई ना कोई कानून बनाया जाता है। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो वो कानून पास नहीं होता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो ये हमने पढ़ा अभी पॉजिटिव फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देन डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट। एंड देन हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? कैसे होती है? जैसा कि हमने देखा है कि बाकी गवर्नमेंट्स में, एरिस्टोक्रेसी या डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो वन हैंड है। वन हैंड पावर की वजह से जो डिसीजन लेगा वो एक ही व्यक्ति लेता है, ओनली वन पर्सन। तो उस वजह से क्या होगा कि डिसीजन जल्दी लिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में यहाँ थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं कि इसका डाउन साइड है। बाकी जगहों पर देखेंगे तो डेमोक्रेसी में डाउन साइड क्या है कि स्लो डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर से उस निर्णय को बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना होता है, तब जाके वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और इट्स इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें इसका नाम आता है। सो डेमोक्रेसी हैज परफॉर्म्ड बेस्ट रोल इन द इकोनॉमी ग्रोथ। तो इंडिया में जो है डेमोक्रेसी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये 2-3 पॉइंट्स इस चैप्टर के पढ़े कि पॉजिटिव फीचर क्या है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट एंड economic growth in democracy. So rest part we will read the next video. Thank you.